नमस्ते मित्रों, आज हम बताने जा रहे हैं आश्रम 3 के विरोध में विहिप राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और प्रकाश झा पर कार्रवाई करने की मांग की। प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 के विरोध में अब विश्व हिंदू परिषद विहिप भी उतर आई है। विहिप ने कड़े कानून और प्रकाश झा पर कार्रवाई की मांग की है। राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है। शुक्रवार को क्षेत्रीय मंत्री राजेश तिवारी ने कहा कि सुनियोजित तरीके से हिंदू धर्म का अनादर किया जा रहा है और हिंदू संतों को बदनाम किया जा रहा है। सनातन आश्रम सनातन हिंदू धर्म की शिक्षा स्थल है, जहां से राष्ट्र, व्यक्ति और समाज का निर्माण होता है। आश्रम वेब सीरीज में अश्लीलता परोसने के साथ आश्रम व संतों पर आपराधिक कामों में लिप्त बताया है। दूसरे धर्मों के प्रमुख के भी आपराधिक कामों में लिप्त होने के खुलासे हुए हैं, लेकिन केवल हिंदू धर्म के साथ षड्यंत्र कर वेब सीरीज बनाई जाती है। वैसे तो कोई नई बात नहीं है कि बॉलीवुड द्वारा हिंदू विरोधी पहली फिल्म बनाई गई है। यह सिलसिला पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। जैसे कि अभी 3 देवता बनाए हैं, तो कोई ना कोई पिक्चर बनते रहे, पिछले कई दशकों में चल रहा है। और समाज में सबसे ज़्यादा अगर गुमराह किया है तो वो बॉलीवुड ने किया है। बॉलीवुड ने समाज को क्या दिया है? शादी करती हुई लड़की को मंडप से उठा लेना, बलात्कार, चोरी, डकैती, आधे नग्न कपड़े पहनना, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देना, लव जिहाद को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति को हीन बनाना, साधु संतों, देवी देवताओं, मंदिरों और पंडितों का मजाक उड़ाना, नशा सिखाना और पाश्चात्य संस्कृति को महान बताना, यही तो ये लोगों का कर्तव्य है। आश्रम वेब सीरीज फिल्म निर्माता प्रकाश झा ने बनाई है, लेकिन इसके पीछे बड़ा रहस्य है। प्रकाश झा की इतनी हैसियत नहीं है कि करोड़ों रुपए की फिल्म बना ले, फिर करोड़ों रुपए खर्च करके उनको प्रमोशन करें, क्योंकि विज्ञापन से कुछ लाख रुपए ही आएंगे। लेकिन उनको जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, जहां से उनको पैसा आ रहा है, उससे लग रहा है कि उसमें कई करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इसके पीछे कहीं न कहीं राष्ट्र व भारतीय संस्कृति को तोड़ने वाली ताकतें लगी हुई है। आश्रम नाम पवित्र शब्द है, उस पर करोड़ों लोग श्रद्धा करते हैं, वहां पर जाकर शांति पाते हैं। इसके कारण धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और विदेशी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि साधु संतों के प्रति श्रद्धा रखने वाले आश्रम में जाते हैं और वहाँ उनको भारतीय संस्कृति के अनुसार जीने की सही तरीका सिखाते हैं, कला सिखाते हैं। फिर वे अपने धर्म के प्रति आस्थावान हो जाते हैं, जिसके कारण वे ईसाई मिशनरियों के चुंगल में नहीं आते और वे विदेशी प्रोडक्ट भी नहीं खरीदते। इस कारण ईसाई मिशनरी को जो लक्ष्य है भारत में धर्मांतरण करके ईसाईकरण करना और वोट बैंकिंग बढ़ाना, सत्ता हासिल करना, उसमें बाधा उत्पन्न हुई है और विदेशी कंपनियों के सामान नहीं बिकने पर अनेक अरबों खरबों के नुकसान हुए हैं। उसके कारण ये लोग अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचकर हिंदुओं को आश्रम व साधु संतों के प्रति आस्था को नष्ट करने की साजिश रचे गए हैं और प्रकाश झा जैसे जयचंद गच्छारी करके अपने ही धर्म के खिलाफ फिल्म बना रहे हैं। देखा जाए तो चर्च में बलात्कार के हजारों किस्से आ चुके हैं, मदरसों में भी यौन शोषण के कई किस्से आ चुके हैं, पर अभी तक एक फिल्म भी नहीं बनी है। उन पर हिम्मत नहीं है बनाने की, क्योंकि उसके लिए फंडिंग तो मिलेगा नहीं और ऊपर से कमलेश तिवारी की तरह हत्या हो जाएगी। इसलिए वास्तव में जहाँ पर गड़बड़ी हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। हिंदू सहिष्णु है और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए भारी फंडिंग मिलती है। इस कारण प्रकाश झा जैसे जयचंद हिंदू विरोधी फिल्में बनाते हैं। सभी देशवासी ऐसे फिल्मों का पूर्ण बहिष्कार करें एवं ऐसे पिक्चरों पर बैन लगे। जय श्री राम।